जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। आर्मी कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इस आत्मघाती हमले में बताया जा रहा है कि ये उस वक्त करने की कोशिश की गई जिस वक्त सेना वहां पर मौजूद थी। वक्त रहते सेना ने इसे नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। आर्मी कैंप के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त की एक बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर आ रही है कि इस साजिश में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला नाकाम हुआ है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हुई। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। आत्मघाती हमले का प्लान था। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में ये बड़ी साजिश जिसे हमारी सेना ने वक्त रहते नाकाम किया। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम किया है हमारी सेना ने। जम्मू कश्मीर में बड़ा आत्मघाती हमला एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए। राजौरी के परगल आर्मी कैंप में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस हमले में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं 2 आर्मी जवान जख्मी हुए थे। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, इस वक्त ताजा जानकारी क्या मिल रही है? बेहद दुखद खबर ये कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर बनी है? देखिए, फिलहाल सेना ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया है क्योंकि ये सुबह करीब 5 से 6 बजे के अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आत्मघाती आतंकी राजौरी में हाईवे पर जो भारतीय सेना का जो कैंप है, बेस है, वहां पर घुसने की कोशिश की थी। आत्मघाती हमला था, एक बड़ा हमला हो सकता था और इसे नाकाम किया गया है। दोनों जो आत्मघाती आतंकी से दोनों को मारा गया है। इस दौरान जो भारतीय सैनिक हैं वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही आत्मघाती आतंकियों को मार दिया गया है। पूरे जो हाईवे है और जिस रास्ते से ये आतंकी सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे उस पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मंजीत, अगर कल की बात की जाए तो कल भी 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। बड़गाम में 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था और मारे गए आतंकी लश्कर के थे। इनमें लतीफ राथर भी शामिल था। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी 15 अगस्त से पहले? देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आतंकी लगातार खासतौर से 15 अगस्त के मौके पर इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनपुट लगातार सेना और सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से कई आतंकियों के जो आत्मघाती गुट हैं वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग हुई थी कश्मीरी पंडितों की और दूसरे अल्पसंख्यकों की, उसी तर्ज पर इस वक्त क्योंकि 15 अगस्त आजादी के 75 साल पूरा होने का मौका है, हाल में जो धारा 377 हटाई गई उसके भी 2 साल पूरे हुए हैं। तो इस तरह से आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और जिसे सेना ने एक तरह से नाकाम किया है क्योंकि राजौरी में जो आतंकी आत्मघाती आतंकी हैं उन्होंने जिस तरह से कोशिश की थी कि वो आर्मी के कैंप के अंदर घुसकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, बड़ी तबाही वहां पर कर सकते थे, उसको नाकाम किया गया है। मंजीत, 2016 में उरी में पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी आए थे, आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे जिनकी शहादत देश कभी नहीं भूल सकता। क्या उसी की तर्ज पर आज जो ये साजिश रची गई, क्या उसी तरह से आतंकियों ने प्लान बनाया था आर्मी कैंप में घुसकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का? देखिए, पिछली घटनाओं को अगर हम देखें तो लगातार आतंकी ये न सिर्फ उरी बल्कि उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और ये वक्त होता है सुबह के वक्त जब अंधेरे का फायदा उठाकर और आतंकियों को ये आभास होता है कि शायद उस दौरान सेना की जो सुरक्षा है उसमें कोई ढिलाई होगी, उस वक्त की कोशिश होती है। और ये घटनाएं सिर्फ उरी के बाद थमी नहीं है, लगातार कई मौकों पर आतंकियों ने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि सेना और सुरक्षा बलों की जो चौकसी है और खासतौर से
पिछले धारा 370 खत्म होने के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और सीमा से लगने वाले इलाकों में जिस तरह की नाकेबंदी और सेना ने कार्रवाई की है, उसको लेकर आतंकियों के हौसले पस्त हैं। लेकिन एक बार फिर खासतौर से 15 अगस्त के मौके पर आतंकी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और लगातार ये कोशिशें अभी भी जारी होंगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बलों को, सेना को इस तरह के खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी अभी भी करीब, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 175 से 200 जो आतंकी हैं वो अलग अलग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगने वाली जो सरहद है वहां पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं और अलग अलग संगठनों के, चाहे लश्कर तैयबा की बात की जाए, जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, उनके जो इस तरह के आत्मघाती दस्ते हैं वो कश्मीर घाटी में किसी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मंजीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस आर्मी कैंप में आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, परगल आर्मी कैंप, वहां पर कितने जवान मौजूद रहते हैं एक वक्त में? देखिए, ये राजौरी हाईवे के पास का ये कैंप है जो जानकारी बताई जा रही है और सामान्य तौर पर आर्मी की पूरी बटालियन की अगर बात की जाए तो 1000 के आसपास जवान या मौजूद होते हैं और ये पूरा आर्मी का एक तरह से आर्मी पूरे इलाके में अपनी सुरक्षा को देखते हुए कैंप के आसपास काफी सुरक्षा के बंदोबस्त होते हैं। उनकी जो पेट्रोलिंग टीम होती है, उसके अलावा जो क्विक एक्शन टीम होती है, वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं और खासतौर से इस वक्त जब 15 अगस्त के आसपास हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिहाज से हाई अलर्ट है, सेना की तैयारी पूरी रहती है। लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजों का फायदा उठाकर या सुबह जिस तरह से सुबह के वक्त आतंकी इस तरह की घुसपैठ की कोशिश करते हैं और क्योंकि जो आतंकी हैं, जो 2 आतंकी मारे गए हैं वो आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे, पूरी तरह से वो हथियार और गोला बारूद से लैस थे, तो इस तरह से वो इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन समय रहते और एक तरह से सुरक्षा बलों की, सेना की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना को टाला गया है। जी मंजीत, शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ से भी हम और जानकारी लेते हैं। अशरफ, सेना कैंप में घुसने की कोशिश करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? ये बीती रात ये फिदायीन हमला था जो इस दरबाल के इलाके में, जो कि राजौरी जिले में आता है, वहां पर राजपूताना राइफल्स के एक आर्मी कैंप पे हुआ है। दरअसल सुबह सवेरे जबकि अंधेरा ही था तब ये आतंकी जो थे, इन्होंने कोशिश की घुसपैठ के थे इस के कैंप में घुसने की, लेकिन वहां पर काफी चौकस जो सेंट्री था उस आर्मी कैंप का, उसने इनकी हरकत देखी और उस बीच जो है इन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं, लेकिन सेना के 3 जवान भी इस फिदायीन हमले में जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य जी हमारे साथ फोन लाइन पर, पूर्व डीजीपी माफ कीजिएगा, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हमारे जवानों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है, लेकिन दुखद खबर यह भी आ रही है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। 15 अगस्त से पहले जवानों के लिए चुनौती और बड़ी। सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये नोट करने की बात है कि इस किस्म का जो सुइसाइडल अटैक है ये बहुत मुद्दत के बाद हुआ, काफी अरसे के बाद हुआ और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की खुद उसके लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत में कोई तब्दीली, उनके जो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो आज भी वही इरादे रखते हैं। और बहुत मेरी श्रद्धांजलि जो जिन्होंने शहादत दी, हमारे आर्मी के जो जवान हैं अपने कैंप को डिफेंड करते हुए, और बहुत अच्छी कामयाबी, ये दोनों आतंकियों को मार गिरा। इनके नापाक इरादों को विफल करना ये बहुत ये दिखाता है कि हमारे जवान कितने अलर्ट हैं और पाकिस्तान इन चीजों से बाज नहीं आएगा। उसके हालत देखिए, श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, उनके लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन ये ड्रग ट्रेड करके नार्को टेररिज्म चला रहे हैं और इस तरह के सुसाइडल अटैक बहुत अरसे के बाद ऐसा अटैक हुआ है।